नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण तीर्थंकर आदिनाथ का वर्णन चला। मुनि सुव्रतनाथ भगवान का वर्णन चला जो हरिवंश में हुए हैं, और आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए, उनका वर्णन चला। अब राजा वशु, नारद और पर्वत की कथा चली। हरिवंश में ये वशु हुए और ये वशु झूठ सेवन करके नरक गए। उन्होंने झूठ का साथ दिया गुरुपुत्र का। गुरुवाणी ने उनसे वचन ले लिया और उस वचन के अनुसार झूठ बोला, तो वो सिंहासन, जिस स्फटिक मणि के सिंहासन पर बैठे थे, वो टूट गया और मरकर नरक में गए। ये बात इसमें आ रही है। देखो, अभिसंधि कृता बंद स्वर्गात्पो पाशोषे नेत्यपि न बलात् त्याज्य मानस्य यशो वृद्धि घृता दिभि। इस भांति पाप का प्रहार जो पर्वत, देखो, सो अपने पक्ष को स्थापन कर चुप हो गया रहा। देखो अब क्या कह रहे हैं, ये चल रही है, अभी बहस चल रही है। तो बहस में पर्वत ने अपनी बात की कि अज का अर्थ स्पष्ट रूप से बकरा है। दुनिया में अजा का पुत्र मतलब बकरी का बेटा बकरा होता है, और यज्ञ में, हवन में पशु को होम करने से वो सुख पाता है। ऐसी स्थापना पर्वत ने की। तब नारद उसकी अयोग्य श्रद्धा के खंडन के अर्थ कहता भया। वह नारद श्रावक के व्रत का धारक, महाविचक्षण ब्राह्मण, सकल सभा को कहता भया, ओहो सुबुद्धियो, हे विद्वानों, अच्छी बुद्धि वालों, तुम सावधान होकर सुनो। यह पर्वत अन्याय रूप वचन कह रहा है, कहे हैं। इसके जो वचन सो मैं खंडन करता हूं। अज के अर्थ बहुत है, और यह अज शब्द का अर्थ एक चेला ही करे है सो वृथा है। जैसे हरि शब्द के अनेक अर्थ है, हरि शब्द के अनेक अर्थ दृष्टांत दे रहे हैं। वो अज के बहुत, अज कहने पर बहुत सारे अर्थ उसका भावार्थ निकलता है। से हरि का नाम लेवे तो हरि मीन्स इंद्र भी कहते हैं, हरि नाम नारायण को भी कहते हैं, हरि नाम सिंह को भी कहते हैं, हरि नाम मरकट को भी कहते हैं। सो शब्द के अनेक अर्थ है। कहाँ किस प्रकरण में किस शब्द का उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार उसका अर्थ निकालना चाहिए। जो अर्थ वास्तविकता में हो, जो अर्थ स्वपर के कल्याण के लिए हो, उसको, उस अर्थ को ही मुख्य करना चाहिए। अथवा कौशिक नाम इंद्र का और कौशिक नाम घुघु का। सो शब्द के अनेक अर्थ है, और यह विपरीत अर्थ इसकी बुद्धि में भाषा है। इसकी बुद्धि में विपरीत अर्थ समझ में आया है। देखो, जैसी बुद्धि अब गलत अर्थ समझ में आ गया तो बुद्धि को ठीक करना चाहिए, उसके अनुसार पदार्थों का परिणमन नहीं करवाना चाहिए। अज नाम बकरे का, सो यह अर्थ यहाँ नहीं। यहाँ शास्त्र में जो अज शब्द कहा है उसका अर्थ बकरा होता है, पर यहाँ पर यह अर्थ नहीं है। यहाँ यह अर्थ है जो 30 वर्षीय शाली, 3 साल पुराना धान तथा तीवर से यव उनका होम करना।
3 साल पुराना यव हो या धान हो उसका होम करना। और अज कहिए छेली, सो यह अर्थ अपने अभिप्राय से करे है, यह अर्थ यहाँ नहीं, यहाँ पर यह अर्थ है नहीं। और वीतराग के उपदेश का नाम वेद है। भगवान वेद किसे कहते हैं? कि त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर परमात्मा, उनकी दिव्य ध्वनि से जो वाणी खिरी, उस वाणी को उपवेद कहते हैं। और केवली की दिव्य ध्वनि उसको वेद कहा और नहीं। देखो, कुरु पूर्व क्रमादर्थ न दृश शब्दार्थ निश्चिता। पृथ्वी आदि सामग्री होते सते बीज से अंकुरे होए है, सो बीज अंकुर शक्ति से रहित होए, बाया न उगे सो अज कहिए। देखो क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं। ये संस्कृत दिया, उसका संस्कृत का तो अपने ख्याल में नहीं, उसका अर्थ क्या कहा कि पृथ्वी आदि सामग्री होने पर होते हुए भी सारी सामग्री मिले और जिस बीज में अंकुर नहीं फूटे उसको बोवे तो उगे नहीं, उसको अज कहते हैं। बाह्य उगे सो अज नहीं, जो बोने पर उग जाए वो अज नहीं। सो तिवर्सी साली तीवर से सब बाया न उगे। देखो, और तिवर्सी भी कोई चीज अब नहीं ख्याल में, उसका कण है, वो भी बोने से उगता नहीं है। अचित है, उससे उनकर क्रिया विधान विषय होम करना, उनसे क्रिया विधान करते हैं तो होम करना। भगवंत की पूजा का नाम यज्ञ है, भगवान की पूजा इसका नाम यज्ञ है। और पूजा किए पीछे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अग्निहोत्र करे, सो होम विषय अचित सामग्री योग्य है, सचित का होम नहीं। इस विधान कर किया होम सो स्वर्ग फल का दाता है। इस विधान से जो होम करे उसे स्वर्ग मिलता है, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो आत्मा में एकाग्रता से ही मिलती है। आत्मा को जानो, मानो, स्वीकार करो, समझो, अपने आप को आत्मा रूप से परिणमन कर जाओ, आत्मा रूप से स्वीकार करो, पहले तो आत्मा रूप से मानो और आत्मा रूप परिणमन कर जाओ, उसी से मुक्ति है। मुक्ति नहीं है, स्वर्ग फल का दाता है। देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, देव पूजा श्रावक के छाव से, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 कर्म वीतराग के आगम में बताए हैं। सो भगवान वीतराग देव धर्म का विधाता, धर्म शुरू भगवान वीतराग परमात्मा, सर्वज्ञानी परमात्मा से धर्म की शुरुआत है। पुराण पुरुष, परम उत्कृष्ट, सबका रक्षक, मुनियों का इंद्र, इंद्रादि देवों कर पूज्य, सो स्वयंभू वेद विषय बखाना है। वेद में उन भगवान को प्रशंसा की गई है वेद में। सो भगवान मुक्ति मार्ग का उपदेशक, भगवान तो मोक्ष मार्ग के उपदेशक होते हैं। सब जीव मोक्ष में जाएं, ऐसा भगवान ने पूर्व भव में ऐसी भावना भाई, उस बार सब जीव सुखी हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। इस प्रकार की भावना, 16 कारण भावना, दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता आदि, उस भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म बांधा, तो उस नाम कर्म के उदय से ऐसा उपदेश उनकी दिव्य ध्वनि में आता है कि सब मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। संसार समुद्र का तारक, अनंत ज्ञान, अनंत सौख्यादि, अनंत गुण का स्वामी, ईश्वर, महामहेश्वर, जिसके अनंत नाम, बहुत नाम, कुछ भी कह दो, स्वरूप एक ही है। वीतराग सर्वज्ञता, वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशक, ये 3 विशेषण तीर्थंकर के होते हैं। उन 3 विशेषण ही अरिहंत के कहे गए हैं। इन 3 विशेषणों से ही भगवान पूज्य है। भले नाम कुछ भी कहो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका नाम ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, ईशान, अनंत नाम है, ईशान कहो, सिद्ध कहो, बुद्ध कहो, निरोग कहो, निर्भय कहो, आदित्य वर्ण कहो, वृषभ, उससे हित के वांछक पूजे हैं। अपने हित के लिए पूजते हैं। भगवान को पूजा की जरूरत नहीं है। भगवान को किसी के द्वारा पूजा किए जाने पर कोई लाभ नहीं है। अपना हित जिससे सधे, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। उस भगवान के प्रसाद से पुरुषों को स्वर्ग सुख निश्चय से हुए। देखो, ये उसी ऐसा भगवान वीतरागता की जिसको भावना है, ये भावना ऐसा पुण्य बंद होता है कि स्वर्ग निश्चय से जाता है। ये उसी के प्रसाद से कीर्ति, दीप्ति, कांति, धैर्य इत्यादि अनेक गुण हुए हैं। पशु की क्या बात, देखो,
चून का भी पशु बनाए होम न करना। देखो क्या कह रहे हैं, पशु किसी मिट्टी का भी बना दो, छूने का भी बना दो, कोई प्रकार का भी पशु बनाकर, आटे का ही बना दो, उसको पशु बनाकर होम करना में अंदर में तुम्हारे पशु की हिंसा का भाव है। जब पशु का आकार चून का बनाया तब इसके परिणाम दुष्ट भय। जो आकार बनाया ना, पशु का आकार बनाया तो तुम्हारे दुष्ट अंदर में पशु को मारने का भाव हुआ। सो दुष्ट परिणामों से पाप और शुभ परिणामों से पुण्य का बंध हो। देखो दुष्ट परिणाम किसी को मारने के, और वो भी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा, ऐसी हिंसा के भाव से बहुत पाप का बंध होता है, और शुभ परिणामों से पुण्य का बंध होता है। रक्षा के जीवों की दया के परिणाम से पुण्य का बंध होता है, और आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। और स्थापना नाम द्रव्य भाव, क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, स्थापना करना द्रव्य और भाव से, ये चार निक्षेप है। क्या कह रहे हैं, चार निक्षेप, नाम स्थापना द्रव्य और भाव। नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये चार निक्षेप है। ये सो नाम कहिए नाम मात्र। अब किसी का नाम महावीर कुमार तो वो महावीर स्वामी नहीं हो गए। नाम से नाम किसी का भी कुछ गरीब चंद दे सकते हैं, गरीब दास देवे, गरीब चंद देवे, तो गरीब होना जरूरी नहीं है। लक्ष्मीपति कहवे तो लक्ष्मीवान होना जरूरी नहीं है, ये नाम मात्र है। स्थापना, किसी की स्थापना किसी में करना, आकार बनाए। देखो कहिए आकार बनाए, कोई आकार बना के उसमें स्थापना करना कि ये फलान चंद जी है। द्रव्य कहिए होनहार, और भाव कहिए साक्षात, सामने साक्षात जैसा है वैसा उपलब्ध होना, उसको भाव कहते हैं। द्रव्य मीन्स जिसमें भविष्य में होने वाला, जैसे राजा का पुत्र है वो भविष्य में राजा होने वाला है तो उसको द्रव्य निक्षेप से राजा कह देते हैं। ये ऐसे ये चार भेद पशु के, उनकी हिंसा, ये इसमें चार भेद पशु में भी ये चार प्रकार से किए जा सकते हैं, तो उनकी हिंसा नहीं चिंतवनी। और पर्वत ने कही जो मंत्र थकी मरण होए, उसमें पशु को दुख नहीं। क्या कह रहे हैं, मंत्र से मरण हो, तो जो मंत्र दिया है, मंत्र बोलते रहते हैं, उस मंत्र से कारण पशु को दुख मिट जाता है। सो ये बात मिथ्या है। दुख बिना मृत्यु ही नहीं। मरते वक्त जीव को जो काम पसंद नहीं है, वो काम किसी का किया जाए तो उसको दुख हुए बिना रहता नहीं है। मृत्यु पसंद नहीं है तो मरण का दुख हुए बिना नहीं होता। मृत्यु सोई दुख। सुख से किसी के प्राण न छूटे। शरीर छूटना, ये शरीर में रहना पसंद है। जो शरीर मिल गया, कैसा भी मिले, मनुष्य, तिर्यंश, देव, नारक, नर देव, नारक को तो शरीर से छूटना पसंद है। मनुष्य, तिर्यंश और देव, इन तीनों में शरीर छूटे ये भाव किसी को नहीं होता है, और शरीर बना रहे ऐसा भाव होता है। तो जब शरीर छूटता है तो दुख होता है। जिस चीज की आकांक्षा होती है वो पदार्थ अपने से छूटता है तो अपने को दुख होता है। और मंत्र कर मरण कैसे होए, मंत्र से कोई मृत्यु होती है। पापी पशु के होम ने हारे, उस पशु के पग बांधी। क्या करें, पापी लोग पशु को होम करते हैं तो क्या करते हैं, उसके पांव बांध देते हैं, नासिका का निरोध कर नाक को बंद कर देते हैं। निपात करे सो शस्त्र से निपात से अधिक दुख हो है। नाक बंद कर दो, सांस लेनी बंद करो तो सांस किसी की बंद हो लेना तो कितना दुख होगा, ये बात समझने की है। नारद जी कह रहे हैं ये बात, जो वसु राजा के दरबार में जो सभा लगी है, पर्वत ने अपने तर्क दिए, नारद जी अपना तर्क दे रहे हैं। जो स्वतः स्वभाव प्राण छूटे, उसके प्राण दुख बिना नहीं छूटे। क्या कहते हैं, स्वतः स्वभाव से प्राण छूटे, उसके प्राण दुख बिना नहीं छूटे, वह भी मरण समय विलाप करता दिखे। देखो, शुभ स्वभाव से ही शरीर जिसका छूटता है तो शरीर छूटना पसंद। देखो दुनिया में आपको जो चीज ना पसंद है वो चीज आपके पास उपलब्ध हो जाए, और जो बहुत पसंद हो, जिसको आप नहीं हटाना चाहते, वो चली जाए तो कितना दुख खुद को होता है, ये विचार करना। तो जो शरीर जिसको छोड़ना नहीं चाहता है और वो शरीर छूट रहा है तो कितना दुख होगा उसको। तो पर के निमित्त कर जो मरे, उसके दुख की क्या बात। किसी का मारा मरे सो तो दुखी ही होए। खुद का मरण नहीं आया और किसी को मारे तो उसको दुख होता ही है।
इस पापी पर्वत ने कही, सो ये जीव सूक्ष्म है, सो मरा न मरे, सो ये बात मिथ्या है। क्या कहते हैं? जीव सूक्ष्म है, मारने से मरता नहीं है, ये बात खोटी है। मरना किसे कहते हैं? दुनिया में मरण उसी को कहते हैं कि एक शरीर छूटे दूसरे शरीर में प्रवेश हो। तो जो शरीर छूटा उसको कहते हैं मरण, और जिस शरीर को नए को प्राप्त किया उसको कहते हैं जन्म। तो ये मरण नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये शरीर तो बदलता है, तो शरीर बदलता है तो मृत्यु और जन्म हुआ। यह आत्म स्वरूप कर तो अविनाशी है। यह आत्मा अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता है, आत्मा नहीं मिट जाता है, पर एक शरीर छूटकर दूसरे शरीर में जाएगा तो अवस्था का बदलाव हुआ। और अमूर्तिक है, न सूक्ष्म है न स्थूल है। आत्मा तो स्वरूप से, आत्मा कैसा है? स्वरूप से अविनाशी है, अमूर्तिक है, सूक्ष्म भी नहीं स्थूल भी नहीं। सूक्ष्म इसलिए नहीं कि वो पूरा असंख्य प्रदेशी है, और स्थूल इसलिए नहीं कि इंद्रिय गम्य नहीं है। और शरीर के संबंध से सूक्ष्म स्थूल हो है, ये शरीर का संबंध हो, उससे कोई छोटा आकार में कोई बड़ा आकार में होता है। जो सूक्ष्म शरीर धरे तो सूक्ष्म कहिए। छोटा किसको कहते हैं? जो छोटा शरीर धरे, कीड़ी में, जैसे चींटी में, आलू के कण में। और स्थूल शरीर धरे सो स्थूल कहिए। ये जीव देह के संबंध से सूक्ष्म भी कहिए और स्थूल भी कहिए। जैसे दीपक का प्रकाश, अब दृष्टांत दिया है, दीपक का जिस शरीर के आकार हो जाता है आत्मा, दीपक जलाया तो दीपक का प्रकाश जैसा मंदिर पावे वैसा ही विस्तरे। जैसा कमरा होगा वैसा शरीर का प्रकाश फैलेगा। जैसे देह के संबंध से प्राणी प्रदेशों के संकोच विस्तार को प्राप्त होए, जैसा देह पावे वैसा ही प्रमाण प्रदेश विस्तरे। इससे शरीर के योग से सूक्ष्म भी कहिए। और जीव अनादिकाल से शरीर धारे है, सो अनंत शरीर धरे। और जो सर्वथा सूक्ष्म ही कहिए तो सुख दुख कौन भोगे है? ऐसा कहे, सूक्ष्म कहे तो सुख दुख होता है ना। पिन चुभो शरीर में तो आत्मा को दर्द होता है, तो ये कौन भोगता है? उससे तुम ये निश्चय जानो, जो निश्चय तो यह जीव लोक प्रमाण है। क्या कह रहे हैं? ऐसा जानो कि लोक प्रमाण असंख्य प्रदेशी वास्तव में आत्मा है। लोक प्रमाण है और व्यवहार न कर देह प्रमाण है। अब वास्तव में आका फैला हुआ जितना शरीर है उतना फैला हुआ है, और वास्तविक आकार उसका असंख्य प्रदेशी लोक प्रमाण है। लोक प्रमाण, लोक जितना बड़ा है उतने ही असंख्य प्रदेश आत्मा के हैं। और देह का वियोग सो ही मरण है। ये शरीर छूट जाए उसका नाम मरण। इससे मंत्र तंत्र शस्त्र विषय अग्नि विष अग्नि आदि के योग से इसके देह छूटने से दुख ही है। शरीर भले किसी प्रकार से भी छूटो, कोई मंत्र से शरीर छूटे, कोई यंत्र से छूटे, शस्त्र से छूटे, अग्नि से मंत्र बनावे, यंत्र बनावे, तंत्र बनावे, शस्त्र से काटे, विष जहर खिलावे, आग से जलावे, किसी प्रकार से भी शरीर जीव का छूटे तो जीव को दुख होता है। और जब यह प्राणी अति दुख कर देह को छोड़े है, जब ये शरीर को छोड़ता है, तब नेत्र आदि सब इंद्रियों का वियोग होए, सो वे आप ही छूटे हैं, उनका छुड़ावनहारा कोई देव नहीं। जब शरीर छूट गया, आत्मा निकल गया, तो शरीर सबको छोड़ देता है। ये इंद्रिय देवताओं के अंश है और उन्हीं में मिले हैं, सो ये बात प्रमाण नहीं। देखो, ये इंद्रियां किसी देवता का अंश है, ये बात भी प्रमाण नहीं। ये सब ही पुद्गल के अंश है। क्या कहा? शरीर के जितनी इंद्रियां हैं, ये जड़ इंद्रियां, ये सब इंद्रियां, जड़ इंद्रियां, सब पुद्गल के परमाणुओं से मैन्युफैक्चर है। ये पुद्गल के परमाणुओं की पर्याय है, आत्मा का इसमें अंश नहीं। और पुद्गल में ही मिल जाता है, पुद्गल से बना हुआ पुद्गल में मिल जाता है। जल भी पुद्गल से बना हुआ, अग्नि भी पुद्गल से बनी हुई, वायु भी पुद्गल से बनी हुई, पृथ्वी भी पुद्गल से बनी हुई, वनस्पति भी बाहर का आकार पुद्गल का बना हुआ। ये पुद्गल से बने हुए हैं। एकेंद्रीय 5 स्थावर, ये उनमें भी जीव हो, पर ये बने हुए हैं। बाहर में आकार जितना भी 5 इंद्रियों से दिखता है वो सब पुद्गल है, और इंद्रियां भी उन्हीं पुद्गलों से बनी हुई है।
और ये यज्ञ का फल स्वर्ग बतावे है, सो जीव की हिंसा से स्वर्ग कहाँ से होए? तुम स्वर्ग बताते हो तो जीव मरेंगे तो स्वर्ग होगा क्या? किसी को मार के किसी को स्वर्ग मिल सकता है? विचार करें। अभी आजकल वर्तमान में जैसे मुसलमानों में कहते हैं कि तुम किसी को मारोगे तो तुम्हारे देव गति में तुम्हें बहुत देवियों मिलेगी, सब झूठ बात है। किसी को मारने से तो अंदर में तीव्र कसाय के परिणाम होते हैं, और उस तीव्र कसाय के परिणाम में तो नरक हो गए, स्वर्ग कहाँ से हो गए? हाँ, यज्ञ के करण हारे हिंसक वे स्वर्ग जाए, तो नरक कौन जाए? किसी की जीवों की हिंसा का पोषण करने वाले, हिंसा करने वाले स्वर्ग जावे तो नरक कौन जाएगा? नरक का कारण तो हिंसा ही है, नरक तो हिंसा से जाता है। सुख की प्राप्ति का कारण तो धर्म ही है, सो धर्म दया रूप है। यज्ञ के करण हारे के दया बिना धर्म कैसे होवे? यज्ञ करने वाले को दया नहीं है। यज्ञ में जो होम करते हैं, यज्ञ में धूप डाले तो भी हिंसा, घी डाले तो भी हिंसा, ये आग में किसी को भी जलाना, अंदर में जीवों की हिंसा होती है। दिया जला के, दिए की रोशनी से जीव मरते हैं उसके पास आकर के, तो ये दिया जलाए रखना, बिना काम के दिया जलाना, ये भी हिंसा है। माता जो कुपत्य भोजन करे सो बालक को सुख हो कैसे? देखो क्या करें, गर्भ में जो बच्चा होता है तो माता चरफरा खावे तो बच्चे को सुख कैसे होगा? इस भांति नारद के वचन वेई भय मेघ, सो सभा रूप वर्षा ऋतु विषय, वचन रूप वज्रपात कर, पर्वत की खोटी पक्ष, सोई भया पर्वत उसे चकचूर करते भय। ये नारद के ये तर्क ऐसे हैं जो सब सभाजनों को समझ में आए, और उससे ये मालूम पड़ा ये कि पर्वत का तर्क खोटा है, और ये जो पर्वत कह रहा है ये हिंसा में कभी धर्म नहीं होता। चाहे भले ही कैसा भी कुछ भी परिवर्तन हो, कोई जीव की हिंसा करके कोई धर्म मनावे तो कभी भी धर्म नहीं होता। हिंसा हो सकती है वो जुदी बात, पर हिंसा से कभी धर्म नहीं होता, हिंसा से पुण्य भी नहीं होता। कभी कभार जैसे कोई मुनिराज की रक्षा के उद्देश्य से, तो वो पुण्य बंध तो अंदर आत्मा में उद्देश्य से हुआ, अगला मरा उससे पुण्य बंध नहीं है। तब सभा विषय जितने धर्मात्मा पंडित परीक्षा के कर्णहारे बैठे थे उन्होंने नारद की प्रशंसा करी, और पृथ्वी विषय यश भया। फिर जितने पंडित बहुश्रेष्ठ थे उन्होंने राजा वसु से पूछा। फिर बहुत सारे पंडित बैठे थे, सबने राजा वसु से पूछा, हे राजन, तुम जैसा क्षीर कदम गुरु के मुख से सुना हो सो सत्य कहो। क्या कहा? 3 जने थे तुम गुरु के पास, नारद, वसु और ये पर्वत, तो तुम्हारे क्षीर कदम गुरु ने जो बात कही उसको वास्तव में कहो। तब वह मूढ़, देखो अब क्या कहे, वसु की बुद्धि कैसी खराब हुई। ऐसे ही वैसे ही अपने को बड़ा दिखाने के लिए स्फटिक मणि का सिंहासन बना के बैठा, दुनिया देखे आकाश में राजा जी बैठे हैं, ऐसा दिखाने वाला, तो अंदर में परिणाम तो थोड़े बहुत तो विकृत थे ही, और पूर्ण विकृत हो गए। गुरु माता के आज्ञा में मानने के उद्देश्य से वसु गुरु का वचन जानता हुआ भी झूठ बोला। गुरु का वचन तो यही था, जो अज कहिए बोए न उगे, ऐसे तीवर से यव तथा तीवर से शाली। क्या कह रहे? गुरु ने तो यही कहा था कि बोने पर नहीं उगे ऐसा धान, उनकर होम करना गुरु की तो यह प्ररूपणा थी। और यह दुष्ट वसु कहता भया, ओ सभा के लोगों, नारद तो युक्ति कर कहे है। क्या कह रहे? क्या कह रहा है वसु? नारद तो तर्क से कह रहा है, और पर्वत जो कहे है सो गुरु की आज्ञा प्रमाण कहे। देखो क्या कहा, पर्वत कह रहा है गुरु ने यही आज्ञा कही थी। तब राजा वसु के मुख से वचन निकसे, तब तत्काल ही स्फटिक का सिंहासन पृथ्वी विषय डूब गया, टूट गया वो सिंहासन। और वसु पाताल विषय गड़ा, सो निश्चय से पाप से पतन ही होए। पाताल विषय प्रवेश कर प्राण तेजे, सो 7वें नरक गया।
ये वसु भी हरिवंश में हुए, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के वंश में ये राजा वसु हुए, उनकी कथा ये कही, वो नरक में गए। देखो देखो ऐसा है, पिता मोक्ष जाए, पुत्र स्वर्ग जाए, पिता स्वर्ग जाए, पुत्र नरक जाए, पुत्र स्वर्ग जाए, पुत्र नरक जाए, पिता स्वर्ग जाए, पुत्र स्वर्ग जाए, पिता नरक जाए। कुछ भी जगत में इस कुल का, ये वर्तमान में जो कुल अपेक्षा धर्म की बात करते हैं वो चलता नहीं है। सबको अपना धर्म अपने परिणामों के अनुसार होता है। अपने परिणाम बिगड़ने सुधरने का भय रखना। महारौरव जो व नरक उस विषय नारकी भया, हिंसादिक मृषानंद नामा रौद्र ध्यान। क्या करें, हिंसा रूपी रौद्र ध्यान, झूठ रूपी आनंद, झूठ में हिंसा और झूठ में आनंद मानना, उसमें रौद्र ध्यान। देखो हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, ये चार चीजें। देखो हमारे पास, हमारे से हिंसा हो जाती है, हमें झूठ बोलना पड़ जाए, हम किसी की बिना दी हुई चीज ले लें और हम परिग्रह रखें, हमारी मजबूरी है कि हमें रखना पड़े हमारा जीवन चलाने के लिए, ये सब काम हो जाए। पर उसमें आनंद मानना, जिसको हिंसा में, झूठ में, चोरी में, परिग्रह में आनंद भासता है, परिग्रह से परिग्रहधारी जिसको बड़ा आदमी दिखता है, जो आनंद मानता है, वो रौद्र ध्यान है। और उनकर युक्त सो वसु सो नरक जाए ही जाए। वह नरक न जाए तो कौन जाए? रौद्र ध्यान ही दुख का कारण है। रौद्र ध्यान से तो नरक निश्चित है। सब लोग के प्रत्यक्ष वसु पाताल में पड़ा, तब लोगों के मुख से हाय हाय धिक्कार धिक्कार यह शब्द निकसा। वसु ने असत्य का फल पाया और सब लोग वसु की निंदा करते भय, और महादुष्ट जो पर्वत उसको धिक्कार दे नगर कर नकर से निकाला। सबने कहा देखो ये झूठ का साथ दिया तो ये गिर गया और जमीन में गड़ गया, शरीर छूट गया। और ये नारद जो है ये भी झूठा है, हिंसा में धर्म मनाता है। हिंसा में धर्म मनाने वाला सत्य का पक्षपाती नहीं हो सकता। और नारद सत्यवादी निकपट, उसकी वाद विषय सभा में जीत भई, सो सबने प्रशंसा करी और धन्य धन्य कहा, और पूजा कर लोग अपने अपने स्थान को गए। और पर्वत धिक्कार पाए, अपने देशों विषय, अनेक देशों विषय भ्रमण करता हुआ महाकाल नामा असुर कुमार क्षुद्र देव उसे देखता भया। देखो क्या कह रहे, दुनिया में पाप के सहायक भी हो जाते हैं। क्या कह रहे, वहां से वो निकला और घूमता घूमता उसको असुर जाति का देव, असुर कुमार देव, क्षुद्र असुर कुमार, असुर जाति का देव, वो उनको उसको देखा। कैसा है असुर, क्रूर है परिणाम जिसके, महानिर्दय अनेक जीवों से द्वेष रूप रहे है बुद्धि जिसकी। उसका भी परभव विषय पराभव हुआ है, उन जीवों से वैराग्य वैर रूप है। उसे भी पूर्व भव में ऐसा ही पराभव हुआ, तो उसे दुनिया के जीवों से वैर, उसे पर्वत अपना पराभव कर, उससे मित्रता कर एक मंत्र किया, उससे दोस्ती की और विचारणा की। देखो प्लानिंग की, मंत्र किया मीन्स एक प्लानिंग की। दोनों पापियों ने मिलकर हिंसा का शास्त्र बनाया। इस लोक विषय पृथ्वी को डुबावन हारा, हिंसा यज्ञ उपदेशा। ये वहां से शुरू हुआ, ये यज्ञ में हिंसा का, यज्ञ में पशुओं की बलि देने का। ये पशु बलि देते देते नर बलि भी देने लग गए, कुछ भी हो जाए। ये शास्त्र बनाया। मूढ़ लोगों को हिंसा विषय प्रवर्तावता भया, पाप के उपदेश कर वो पापी मर के 7वें नरक गया। मानो वसु की सेवा करने को समीप ही गया। वसु और पर्वत दोनों 7वें नरक गए। फिर लोगों ने वसु के राज विषय बड़े पुत्र को थापया। अब वसु तो मर गया, तो राजा उनको बड़े बेटे को राजा बनाया। सो भी थोड़े ही दिन जिया, फिर दूजे को थापया, सो भी अल्प दिन में मुआ। इस भांति वसु के 8 पुत्र तो थोड़े थोड़े दिन में काल को प्राप्त भये। तब 9वां पुत्र सुबसु मृत्यु के भय से भागकर नागपुर नामा नगर में गया, और 10वां वृहध्वज
मथुरा विषय आया। देखो 2 बेटे 10 बेटे थे, 8 तो राज कर गद्दी पर बैठ के मर गए। तो उन्होंने कहा इस राजगद्दी पर बैठने पे मौत है, तो वो नागपुर आया एक बेटा, और एक बेटा मथुरा आया। हाय हाय बड़ा कष्ट। पापी पाप का फल प्रत्यक्ष पावे है, तो भी पाप को नहीं तजे है। राजा वसु प्रत्यक्ष पाताल में डूब गया और दुर्गति गया, तो भी पर्वत ने पाप न छोड़ा। ये ऐसा भयंकर उपद्रव देखकर भी पाप जीव नहीं छोड़ते। पाप करने वाले जेल में बंद होके भी पाप करते, जेल में फांसी की सजा जिस अपराध में दी गई है वो पाप करते हैं लोग। हिंसा की श्रद्धा कर उसी गति को प्राप्त हुआ। देखो पहले तो वसु ने पृथ्वी विषय महिमा पाई, लोगों ने जाना ये सत्यवादी है। फिर हिंसा मर्सानंद के योग से अधोगति गया, और पापी पर्वत अभिमान के योग से हिंसा का पक्ष कर वसु के पीछे ही वसु के स्थान को गया। अब ये वंश हरिवंश में बताया ना, एक मथुरा गया, तो मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, वो मथुरा के वो बात आगे चलेगी। सप्तम नरक समान और दूजा पाप का फल नहीं। सबसे तीव्र पाप का फल, मिथ्यात्व का फल निगोद है, पर पाप का फल सबसे अधिक 7वीं नरक। और सर्वार सिद्धि समान धर्म का फल नहीं, और पुण्य का फल सबसे उत्कृष्ट सर्वार सिद्धि में जन्म। सो पाप का पूर्ण फल वसु और पर्वत ने पाया, और नारद महाधर्मात्मा सो दिवाकर नाम विद्याधर सम्यक दृष्टि उसे परम मित्र कर पर्वत के खोटे मत का क्षय कर ऊर्ध्वलोक को गया। उसने खोटे मत को चलने से मना किया, अपनी कोशिश की। अपनी कोशिश करते हैं, बाकी तो होनहार जैसी होती है वो होती है। हम भी अपनी भी तत्व की बात बताते हैं, जिनको समझ में आवे समझे, नहीं समझ में आवे नहीं समझे। सब अपनी अपने मर्जी के मालिक है, किसी को कोई रोक, सब स्वतंत्र है। गुरुदेव श्री तो उपदेश में कहते थे कि बिगड़ने में स्वतंत्र, सुधरने में स्वतंत्र, सब अपनी स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। उपदेश देने का भाव ज्ञानियों को आता है, जो उपदेश ग्रहण करे उसको समझे तो मोक्ष मार्ग में लगे। परम सुख का निवास देवलोक सो नारद ब्राह्मण पावता भया, परंपराएं मोक्ष पावेगा, प्राणियों के दया सो ही धर्म है। और हिंसा से रहित मन सो ही दया, उससे मन वचन काय कर प्राणियों की हिंसा न करनी। जे धर्म विषय सावधान है, वे अपने प्राण जाए तो भी किसी प्राणी के प्राण घात न करे। जो विवेकी आदर कर दया धर्म को धारे, सो मोहमयी मुक्ति के आगे जो आड़ उसे तोड़कर निर्वाण को प्राप्त हुए। देखो क्या करें, किसी प्रकार से भी जीवों की हिंसा न हो, ये उपाय करना चाहिए। राग है तो, और वीतराग है, अपने स्वरूप में एकाग्र हो गए तो मुक्त दशा को प्राप्त कर लेंगे। देखो दया धर्म, जीवों की दया, ये धर्म कहा गया है, पर ये पुण्य का परिणाम है। उससे धर्म नहीं, वास्तविक धर्म तो आत्मा में एकाग्रता है। और जो कोई भव धरना भी होए तो स्वर्ग विषय जाए। देखो वीतराग देव का प्ररूपिया धर्म जो आचरे है। देखो भगवान वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा का कहा हुआ धर्म का आचरण करे, सो विपुल कहिए विस्तीर्ण परम आनंद पद को निश्चय से पाएगा। ये बात कही गई इसमें। ये हरिवंश पुराण का अरिष्ट इस प्रकार इति श्री अरिष्ट नेमी पुराण संग्रह हरिवंशे जिन सेनाचार्य से कृतो वसु उपाख्यान नारदार पर्वत विवाद वर्णनम नाम सप्तम 17वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 18वां सर्ग आगे क्या होता है। 2 पुत्र वसु के, एक मथुरा गया, एक नागपुर गया। अब उनका क्या होगा वो अगले स्वाध्याय में अपन पठन करेंगे। अभी की जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।